हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। कल हमने प्लांट जो फिजियोलॉजी है उसके अंतर्गत जो अध्याय 4 है खनिज पोषक तत्व, वो हमने स्टार्ट किया था और हम लास्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो खनिज पोषक तत्वों की जो उपस्थिति है, उस खनिज पोषक तत्वों की उपस्थिति के बारे में अध्ययन किया था। और लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि वर्तमान में जो खनिज पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 105। इनमें से 105 में से 30 तत्व पौधों में पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं पौधों में? 30 तत्व पाए जाते हैं। और अगर इन बेटा 30 तत्वों में से देखा जाए तो इन 30 तत्वों में से 17 तत्व तो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, जो सभी पौधों में पाए जाते हैं। और बाकी के कितने बचे से 13 तत्व ये सभी पौधों में नहीं पाए जाते, किसी किसी पौधों में पाए जाते हैं। तो जो 30 तत्व है पौधों में, उनमें से 17 तत्व तो अनिवार्य तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं ये? अनिवार्य तत्व। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 17 तत्व है वो अनिवार्य तत्व है। कैसे तत्व है? अनिवार्य तत्व। वर्तमान में 105 खनिज पोषक तत्व है, जिनमें से पौधे के लिए 30 पोषक तत्व आवश्यक होते। उसमें से भी 13 पोषक तत्व तो ऐसे हैं 30 में से जो किसी किसी पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन 17 पोषक तत्व ऐसे हैं, खनिज पोषक तत्व ऐसे हैं जो सभी पौधों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अनिवार्य तत्व होते हैं इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अनिवार्य तत्व, अनिवार्य तत्वों की जो संख्या है वो टोटल जो संख्या है वो कितनी है? 17। मतलब 17 तत्व ऐसे हैं जो अनिवार्य तत्व है। अब वे 17 तत्व कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आपका आता है एफी को बोलते हैं आयरन, जिसको अपन लोहा कहते हैं। एक आता है आपका एमओ को कहते हैं अनिवार्य जो तत्व है उसमें एफी आयरन, एमओ मोलिबेडेनम, एमओ से मोलिबेडेनम, फिर सीयू कॉपर। सीयू क्या हो गया आपका? कॉपर। उसके अलावा सीएल क्लोरीन, बी बोरॉन, जेडेन हो गया आपका जिंक। एफी आयरन, एमओ मोलिबेडेनम, सीयू कॉपर, सीएल क्लोरीन, बी बोरॉन, जेडेन हो गया आपका जिंक। अब इसके अलावा आपके एनआई से हो गया आपका निकेल। एनआई से क्या हो गया आपका? निकेल। इसके अलावा सी कार्बन, इसके अलावा
H हाइड्रोजन, H को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। O को बोलेंगे ऑक्सीजन। K को बोलेंगे पोटेशियम। K को क्या कहेंगे? पोटेशियम। N को कहेंगे नाइट्रोजन। Mg हो गया आपका मैग्नीशियम। ये आपका Mg। इसके अलावा आयरन हो गया आपका, M हो गया, Cu हो गया, Cl हो गया, B हो गया, Zn हो गया, निकेल हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। और एस हो गया आपका क्या? सल्फर। एस आपकी सल्फर हो गई। इसके अलावा Mn मैग्नीज। इसके अलावा P फास्फोरस। P क्या हो गई आपकी? फास्फोरस। और कितने हो गए अब टोटल? 17 है हमारे पास। आयरन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक पी आपका हो गया फास्फोरस। कितने हो गए? 16। और सल्फर हो गई आपकी Mn हो गया, आयरन, मोलिबेडिनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, जिंक, निकेल, सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, के से पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन, Mg से मैग्नीशियम, S से सल्फर, Mn से मैग्नीज और P से क्या हो गया आपका? फास्फोरस। तो टोटल आपके कितने हो गए? ये टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक कितना हो गया? 16। अब एक घट रहा है आपका इसमें से Mn हो गया, सल्फर हो गया, बोरॉन, जिंक, निकेल, कार्बन और आयरन, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरोन हो गया, जिंक हो गया और फास्फोरस हो गया। अब आपका एक जो लास्ट रहा है वो है आपका कौन सा है? कैल्शियम। टोटल कितने हो गए? 17 हो गए आपके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। कितने तत्व हो गए? 17। इन अनिवार्य तत्वों में से यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से इन अनिवार्य तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है सूक्ष्म या कह सकते हैं लघु तत्व, लघु मात्रिक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक या लघु मात्रिक तत्व। और दूसरे हैं दीर्घ या बृहत मात्रिक तत्व। दीर्घ या बृहत मात्रिक तत्व। सूक्ष्म या लघु जो मात्रिक तत्व है इनकी आवश्यकता पेड़ पौधों में सूक्ष्म मात्रा में होती है।
क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है कैसी मात्रा में होती है, सूक्ष्म मात्रा में होती है। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम जो शुष्क भार है, 1 ग्राम जो शुष्क भार है, उस शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम मात्रा होती है। सूक्ष्म जो पोषक तत्व है, लघु जो पोषक तत्व है, इनकी जो मात्रा होती है पौधे में, वो 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कैसी होती है, कम होती है। और जो दीर्घ पोषक तत्व है, इनकी जो मात्रा होती है वो 1 मिलीग्राम से और अपने 10 मिलीग्राम तक हो सकती है, क्योंकि ये वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है, दीर्घ पोषक तत्व है, और इनकी जो मात्रा होती है वो पेड़ पौधों में अधिक होती है, जबकि सूक्ष्म या लघु जो मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, इनकी जो मात्रा होती है वो पेड़ पौधों में कम होती है। मतलब ये कम मात्रा में आवश्यक होते होने को तो ये सभी 17 पोषक जो तत्व है वो सभी की सभी 17 पोषक तत्व अनिवार्य रहे, लेकिन इनमें से सूक्ष्म जो लघु मात्रिक तत्व है वो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, और दीर्घ या वृत्त जो मात्रिक तत्व है वो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो अब हम यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। सूक्ष्म मात्रिक जो तत्व होते हैं, इनकी पेड़ पौधे के लिए कम आवश्यकता होती है, और धीर मात्रिक जो तत्व होते हैं, इनकी पेड़ पौधे के लिए अधिक आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की जो संख्या है वो 8 है, और धीर मात्रिक पोषक तत्वों की जो संख्या है वो टोटल कितनी है, 9 है। कितनी है, 9। और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में कौन कौन से हैं, MO, Fe, Mn, इसके अलावा Cl, Cu, बोरॉन, निकेल और जिंक। टोटल 8 हो गए आपके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस। इसमें 9 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 8 टोटल कितने हो गए, 17 हो गए। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, और ये नीचे कौन से हैं आपके, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। अब इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक का सहारा लेंगे। एक ट्रिक के द्वारा हम इनको याद करेंगे। तो क्या है उसकी ट्रिक, देखो। सबसे पहले जो आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, इनको याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, याद करने की ट्रिक है मोहब्बत फिर से मन की कला बनी है जानी। मोहब्बत फिर से मन की कला बनी है जानी। मोहब्बत फिर से मन की
मन की कला बनी, कला बनी, कला बनी है जानी। मोहब्बत फिर से मन की कला बनी है जानी। मोहब्बत फिर से मन की कला बनी है जानी। ये तो हो गए आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों को याद करने का तरीका। उसके अलावा आपका आता है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों को याद करने का तरीका है, कौन कहता है कि, कौन कहता है कि, कौन कहता है कि, कौन कहता है कि मेघा शराब पीती है, मेघा शराब पीती है। कौन, कौन की मीनिंग होगी CHON, कौन। कौन कहता CA, कौन कहता है कि के मेघा MG क्या पीती है, शराब पीती है। कौन कहता है कि मेघा शराब पीती है, कौन कहता है कि मेघा शराब पीती है। तो ये आपको ये 17 जो अनिवार्य तत्व है, इनमें से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। मोहब्बत फिर से मन की कला बनी है जानी। कौन कहता है, कौन कहता है कि मेघा शराब पीती है। तो ये 2 ट्रिक्सों के द्वारा आपको याद रखना है अनिवार्य तत्वों के बारे में। अब अगला आपका जो टॉपिक है वो ये है कि ये अनिवार्य जो तत्व है, इनमें से जो प्राथमिक तत्व है, प्राथमिक तत्व वो आपके प्राथमिक जो तत्व है वो है NPK, N, P और K, ये प्राथमिक तत्व कहलाते हैं। बोर्ड क्लास में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो अनिवार्य तत्व है उनमें से प्राथमिक तत्वों के नाम लिखिए। और द्वितीयक जो तत्व है वो आपके हैं Mg, Ca और S, ये आपके द्वितीयक तत्व है। कौन से तत्व है आपके, द्वितीयक तत्व। तो ये जो 17 तत्व है इनमें से ये प्राथमिक तत्व कहलाते हैं और ये कौन से तत्व कहलाते हैं, आपके द्वितीयक तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व है, द्वितीयक तत्व। अब यदि कार्य के आधार पर देखा जाए, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, तो जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। जैसे संरचनात्मक तत्व, नाम से स्पष्ट हो रहा है जो शरीर की, जो प्राणियों की संरचना में भाग लेते हैं। अब संरचना में भाग लेने वाले जो संरचनात्मक तत्व वो कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। उसके अलावा ऊर्जा संबंधी, ऊर्जा संबंधी जो ऊर्जा से संबंधित होते हैं। अब ऊर्जा से संबंधित है जैसे एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा है, इसमें एटीपी में जो ऊर्जा से संबंधित जो है एडिनो ट्राइफॉस्फेट में वो फास्फोरस है। और यदि बात करें हम क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो इसमें कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में। तीसरा है एंजाइम सक्रियक के रूप में, अर्थात कुछ अनिवार्य तत्व ऐसे होते हैं जो एंजाइम के रूप में काम करते हैं, जैसे MO, ZN, Fe। तो ये जो तत्व होते हैं MN हैं, ये एंजाइम सक्रियक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और चौथा जो है वो है परासरणीय
परासरणीय नियमन में। और परासरणीय नियमन में आपने दो पढ़े हैं, एक सोडियम है और दूसरा कौन सा है, पोटेशियम। तो एक सोडियम हो गया और दूसरा पोटेशियम हो गया। तो ये कार्य के आधार पर जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब आगे जो हैं वो हम ये देखते हैं कि ये जो अनिवार्य तत्व होते हैं इनमें से अक्सर इन तत्वों में से ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पत्तियों में लक्षणों को जो है उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं, माना हम एक पादप लेते हैं, ये पादप की आपकी ये पत्तियां हैं, ये एक पादप बना रहे हैं हम यहाँ पर, और ये पत्ती हो गई। आगे चलकर ये आपकी ये कलिका हो गई, ये आपकी पत्तियां हैं। एक हमने पादप लिया है और ये आपकी पत्ती हो गई। इस पादप में अगर देखा जाए तो ये नीचे की जो पत्तियां हैं ये आपकी यहाँ पर ये जो है वो आपकी कौन सी पत्ती है, पुरानी पर्ण। ये आपकी हो गई तरुण पर्ण, और ये आपकी हो गई अग्रस्त कलिका, अग्रस्त कलिका। ये आपकी सभी तरुण पर्ण है, और ये आपकी जो पर्ण है वो कैसी है, ये सभी जो पर्ण है आपकी वो पुरानी पर्ण है। कैसी पर्ण है, ये सभी पुरानी पर्ण। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पुरानी पर्णें होती है, उस पुरानी पर्ण में लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, और ऐसे तत्व कहलाते हैं संचरणशील तत्व। कौन से तत्व है बेटा, संचरणशील तत्व। ऐसे तत्व जो पुरानी पर्णों में, ऐसे तत्व जो पुरानी पर्णों में लक्षणों को उत्पन्न करते हैं संचरणशील तत्व कहलाते हैं, और जो तरुण पर्णों में लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वो कौन से पर्ण कहलाते हैं, असंचरणशील पर्ण। असंचरणशील तत्व कौन से तत्व है, असंचरणशील तत्व कहलाते हैं। पुरानी पर्णों में जो लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से हैं, एन, पी, के, एमओ, जेडएन। ये पुरानी जो पर्णें होती है उसमें लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, ये संचरणशील तत्व कहलाते हैं। एन, पी, के, एमओ, जेडएन। एन, पी, के, एमओ, जेडएन। अगर हम ट्रिक से इनको याद करेंगे तो हम लिख सकते हैं नाना, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद। नाना पाटेकर, मुर्दाबाद जिंदाबाद। और तरुण पर्णों में जो उत्पन्न करते हैं वो आपके असंचरणशील तत्व कहलाते हैं, और असंचरणशील जो तत्व होते हैं उन असंचरणशील तत्वों में Fe, सल्फर, Mn और Cu। ये जो Fe है, सल्फर है, Mn है और Cu है, ये तरुण पर्ण में लक्षणों को उत्पन्न करते हैं जो असंचरणशील तत्व कहलाते हैं। अगर इनको ट्रिक से याद करें तो हम बोल सकते हैं फिर से मन की,
फिर से मन की, फिर से मन की। तो फिर से मन की हम इसको याद कर सकते हैं। और अग्रस्त कलिकाओं में जो लक्षणों को उत्पन्न करते हैं वो आपके दो हैं, एक कैल्शियम है और एक आपका हो गया क्या, बोरोन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में जो छोटा जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछा जाता है कि 2 संचरणशील तत्वों के नाम लिखिए या 2 असंचरणशील तत्वों के नाम लिखिए या ऐसे अनिवार्य तत्वों के नाम बताइए जो अग्रस्त कलिकाओं में लक्षणों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर आपको आज हमने जो क्लास में पढ़ा है वो अनिवार्य तत्व जो 17 तक पढ़े हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो इन सभी तत्वों की जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई है इससे याद कर लेना, याद सभी को करने हैं ये। और अब हम नेक्स्ट जो है कल जो बायोलॉजी की क्लास में जो हम वीडियो आपको दिखाएंगे यूट्यूब चैनल पर, वो होगी जो प्लांट फिजियोलॉजी में जो ये खनिज पोषक तत्व है इनकी जो क्रिया विधि है, मतलब किस प्रकार से इन खनिज पोषक तत्वों को अवशोषण किया जाता है, उस क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।